हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। यह क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस 2017 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन में हम आपको दो तीन बातें सिखाने वाले हैं। सबसे एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक ऑफ रूल। आप हमेशा मार्कोनिक ऑफ रूल लगाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया होता है ना, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है। आपको एक एक ये बात सीखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो गिवन था स्ट्रक्चर ना, ये स्ट्रक्चर नहीं गिवन था, आपको आईयूपैक नेमिंग करके गिवन था कि 3 मेथाइल पेन टू इन। देखो 1 2 3 पे मिथाइल है और 1 2 3 पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, तो पेन टू इन। ठीक है, तो 3 मिथाइल पेन टू इन करके गिवन था। तो यहाँ पे आपको ये इसका एडिशन करवाना है। तो प्रोडक्ट हमारा, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाइए। तो हमेशा एक बात याद रख लो, कभी भी अगर HBr के साथ मतलब HX गिवन है और उसके साथ परऑक्साइड है, ठीक है, HX गिवन है उसके साथ परऑक्साइड गिवन है, तो हमारा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है। अब कोई कहेगा सर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल ये क्या होता है। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल डियर होता है कि हमारा जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है ना, वहाँ पे जाके हमारा Br जुड़ जाता है। तो जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर था, तो आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे। तो देखो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के दो तरीके हैं, हम बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। एक बार तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं और एक बार इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। तो देखो इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। तो अगर हम ए तरीके से तोड़ते हैं, तो देखो ए तरीके से तोड़ते हैं तो हमारा कार्बोकैटायन किधर बनेगा, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। ठीक है, हमेशा जहाँ पे टेल पार्ट होता है ना, एरो अगर आपने ऐसे बनाया तो टेल पार्ट पे पॉजिटिव और जहाँ एरो होता है वहाँ नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे ये ऐसे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब कहोगे सर नेगेटिव को कहाँ ले गए, तो नेगेटिव जो आता है ना वहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, HBr है ना, H आके जुड़ जाता है, तो उसको हमने जोड़ दिया। अब देखो अगर बी वाले को तोड़ोगे तो हमारा कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, ध्यान देना। देखो कार्बोकैटायन हमारा इस बार यहाँ बनेगा क्योंकि टेल पार्ट इधर है ना, ये रास्ता है। तो हमने क्या बोला, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल डियर मतलब क्या होता है कि हमारा जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वहाँ जाके हमारा हैलोजन जुड़ जाता है। तो अगले स्टेप में ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये हमने जीओसी में पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक। तो जीओसी के प्लेलिस्ट में देख लेना। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ये होता है। तो हमारा 2 डिग्री कम स्टेबल होगा भाई, तो हमारा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल यहीं फॉलो करेगा। जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है ना, वहीं पे हाइड्रोजन को हम जोड़ देते हैं। तो अगले स्टेप में हमारा Br माइनस आएगा और यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ध्यान देना। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसमें पूछा था ना, अब ये जो बना ना, इसमें पूछा था कि स्टीरियो आइसोमर बताओ। तो स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए अब आप क्या करोगे पता है, स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए देखो इसमें क्या कायरल सेंटर है, असिमेट्रिक सेंटर दिख रहा है। आपको ये कहेगा सर असिमेट्रिक सेंटर, कायरल सेंटर ये क्या होता है। तो कायरल सेंटर डियर, अगर sp3 कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, A B C D, तो वही होता है कायरल कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा कोई कार्बन है, देखो ये sp3 तो सभी हैं, तो एक ये कार्बन एक ये कार्बन, देखो यहाँ पे ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, एक हाइड्रोजन भी तो लगा है उसको दिखा, एक ये है और ये पूरा एक अलग ग्रुप है, दिख रहा है। तो एक कायरल कार्बन ये हो गया, ये कायरल कार्बन है, हाँ एक ग्रुप ये हो गया, एक पूरा ये हो गया, एक ये हो गया और एक हाइड्रोजन भी तो है, तो 2 कायरल। और कहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे कायरल नहीं है, 2 हाइड्रोजन आ जा रहे हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन सेम आ जा रहे हैं, तो कायरल मतलब ये होता है। तो अब देखो 2 कायरल सेंटर है, तो स्टीरियो आइसोमर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n, n क्या है कायरल कार्बन, तो 2 टू द पावर 2 बराबर हमारे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। समझ में आई बात आपको। अगर किसी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ओके, थैंक यू।